शेक्षण विद्यासागर जी महाराज की, मुनि शेक्षण विमल सागर जी, अनंत सागर धर्म सागर जी, समस्त तीन कमलों करुण निराजों की, अष्टानिका महापर्व की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की, संस्मरण की श्रृंखला विगत दिनों से चल रही है और आचार्य महाराज का चातुर्मास चल रहा था। उसी चातुर्मास के दौरान एक दिन आचार्य भगवान ने शुद्ध आराधना की महिमा बताई और ब्यावर के शुद्ध भंडार पन्नालाल दिगंबर जैन शास्त्र भंडार की प्रशंसा की। वो प्रेरणा दी कि इतनी बड़ी यह जैन नसिया जो विश्व प्रसिद्ध है, वहां पर भी एक विशाल शास्त्र भंडार होना चाहिए, जिससे आने वाला कोई भव्यात्मा जैन धर्म के दर्शन को समझ सके, पढ़ सके और अपना मार्ग प्रशस्त कर सके। यह उपदेश भागचंद जी सोनी, जो आचार्य महाराज की धर्म सभा के प्रमुख श्रोता थे और श्री दिगंबर जैन सिद्धकूट चैत्यालय यानी सोनी जी की नसिया के मुख्य ट्रस्टी होने के कारण उन्होंने खड़े होकर निवेदन किया कि हम आपके सानिध्य में ही यह कार्य कर सकें, यह आशीर्वाद प्रदान करें। आचार्य श्री ने आशीर्वाद दिया और सरसेठ भागचंद जी सोनी ने सराव की मोहल्ला स्थित अपने निवास पर विराजमान शुद्ध भंडार को सोनी नसिया में 8 दिसंबर 1974 को आचार्य श्री के सानिध्य में स्थापित किया। तो आचार्य भगवान ने जिनवाणी की त्रिकाल उपयोगिता सर्वथा असंदिग्ध है, फिर जिनवाणी मंदिर सरस्वती भंडार की महत्ता तो निसंदेह अनिर्वचनीय ही है। इस प्रकार से अपने उद्बोधन में आचार्य भगवान ने बहुत अच्छा प्रोत्साहन दिया और अच्छे ढंग से उसका शुभारंभ हुआ। तो आचार्य भगवान का एक संस्मरण कि एक दिन कक्षा में आचार्य श्री जी ने लू ज्ञान का संस्मरण सुनाया। बोले, जब चमत्कार जी से महावीर जी तीर्थक्षेत्र पहुंचा तो 2-3 दिन में काफी लंबा विहार हो गया। दूसरे दिन 11 बजे केसलोंच कर लिया। पालना के दिन अंतराय हो गया। दोपहर में शरीर गर्म हो गया, मैं उसे गर्म हवा समझ रहा था तो लोगों ने बताया आपको लू लग गई है और फिर उन्होंने कच्ची कैरी के पने से लू उतारी तो ठीक हो गया। तब ज्ञात हुआ लू इसे कहते हैं। इस प्रकार आचार्य महाराज चमत्कार जी से 2 दिन में 108 किलोमीटर चलकर श्री महावीर जी तीर्थक्षेत्र पहुंचे, जबकि मार्च माह में दिन में सूर्य का तेज काफी हो जाता है। इतना अधिक विहार करने से शरीर अत्यधिक खेद खिन्न हो जाता है। 108 किलोमीटर 2 दिन में चलना, 2 दिन में 108 किलोमीटर। इसके बावजूद दूसरे दिन 25वां केसलोंच करना, उपवास करना, यह उनकी साधना की उत्कृष्ट दशा है। जो विशुद्ध परिणाम शरीर में आत्मा का भेद विज्ञान, निर्विकल्प समाधि, शुद्ध आत्मानुभूति का द्योतन है और है समय सार मूलाचार का जीवंत प्रतिरूप का प्रकटीकरण। आचार्य महाराज को महावीर जी में केसलोंच की पारणा के दिन लू लग गई थी। शरीर बहुत अधिक तप गया था। आचार्य महाराज शांति से सहन करते रहे। लू उतारी गई। दूसरे दिन आहार के बाद क्षुल्लक स्वरूपानंद जी ने पूछा, गुरुवर साता है? तो आचार्य भगवान हंसते हुए बोले, पेपर हार्ड था किंतु अच्छा गया, परिणाम भी अच्छा ही होगा। तो इस प्रकार से आचार्य भगवान अब सन 1975 की बात थी। एक ही संस्मरण कई रूप में आता है अलग अलग। तो सन 1975 में महावीर जी पहुंचने के बाद आचार्य श्री का स्वास्थ्य बिगड़ा। जब लू लग गई
और कैरी के पने से उतारी गई। तब शांतिवीर नगर में विराजमान आचार्य कल्पसुत सागर जी महाराज, मुनि श्री अजित सागर जी महाराज पूर्व वाले, पहले वाले, मुनि श्री सुबुद्धि सागर जी आदि 6-7 मुनिराज एवं 7-8 आरिकाएं जी तथा कुछ चुल्लक ईरक महाराज एक दिन आचार्य श्री को देखने के लिए महावीर जी आए। आचार्य श्री जी मूल मंदिर के बगल में धर्मशाला में रुके हुए थे। वहां पर आचार्य कल्पसुत सागर जी संघ सहित आए। दोनों संघों की वंदना प्रतिवंदना हुई। बड़ा ही सुंदर वातावरण बन गया। उन्होंने आचार्य जी से बड़े ही वात्सल भाव से कुशल क्षेम पूछी और कुछ देसी उपचार भी बताया, चर्चाएं भी हुई। फिर शाम होने से पूर्व आचार्य कल्प संघ सहित वापस प्रस्थान कर गए। तो अब एक उदीयमान नक्षत्र, आचार्य श्री के बारे में लिखा है कि 20 वर्ष की नई उम्र में जब युवक संसार के मोह माया ममता के जाल में सर्वथा ग्रसित हो जाते हैं, ये उस जाल को लांघकर वैराग्य के स्वतंत्र मैदान में कूद पड़े। इनके गुरुदेव ने इन्हें मात्र 6 वर्ष में समस्त विद्या का पारायण कराया। प्रकांतर से यह उस इतिहास की पुनरावृत्ति थी जब श्री धर सेनाचार्य ने अंग पूर्व विद्या के रक्षा भूतबली पुष्दंत मुनि को विद्या प्रदान की थी। आज ये मुनि संस्कृत भाषा, संस्कृत साहित्य, जैन सिद्धांत के प्रकांड विद्वान हैं। इस अल्प वय में इतनी विद्या का आधिपत्य प्राप्त करना भी विशिष्ट तपस्या और तदनुसार विशिष्ट क्षयम का प्रमाण है। संस्कृत भाषा में पद्यात्मक श्रवण शतकम नामक ग्रंथ जो आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज द्वारा रचित है, उसका विमोचन करने का शुभ अवसर मुझे प्राप्त हुआ था। उस ग्रंथ में लिखित 100 पद्य संस्कृत भाषा की प्रौढ़ता का स्पष्ट दिग्दर्शन कराते हैं। संस्कृत पद्यों की छाया हिंदी के छंदों में भी अपने सुंदरता से की है। उन छंदों को पढ़कर कोई हिंदी का साहित्यकार यह मानने से पीछे नहीं हटेगा कि यह रचना एक ऐसे विद्वान की है जिसकी मातृभाषा हिंदी नहीं कन्नड़ है। इस उम्र में विद्वता का इतना ऊंचा मापदंड स्थापित करना जितना आश्चर्यकारी, उससे अधिक आश्चर्यकारी उनकी चरित्र निष्ठता है। 22 वर्ष का युवा दिगंबर अवस्था में हजारों नर नारियों के बीच निर्विकारता का प्रत्यक्ष प्रमाण उपस्थित करे, यह पंचम काल का अपवाद है। 28 मूल गुण साधु के और 36 मूल गुण आचार्य पद के पालन करने में विद्यासागर जी बड़े सावधान हैं। एक विद्वान ने ऐसा लिखा था, उसके विचार हैं उन विद्वान के। इतनी बड़ी उपलब्धि बिना पूर्व जन्म के सर्वोच्च संस्कारों के बिना पूर्व पुण्योदय के संभव नहीं है। मैंने उद्दिष्ट आहार संबंधी प्रश्न उनके सामने रखा। उन्होंने बड़ी सरलता से उत्तर दिया कि हमारे गुरुदेव की हमें आज्ञा थी कि आहार का विकल्प आवे तो आहार के आरंभ आदि संबंधी कृत कार्यता अनुमोदना का किंचित भी दोष न लगाते हुए नवदा भक्ति पूर्वक जो श्रद्धावान शुद्ध आहार दे उसे ग्रहण करे। फिर 24 घंटे आहार का ना विकल्प करना ना चर्चा करना, यही मार्ग है। नमक शक्कर का आजन्म त्याग मुनिश्री का है और वर्तमान में घी भी नहीं लेते हैं। उस समय की बात थी जब घी नहीं लेते होंगे। आहार की सादगी का सर्वोत्कृष्ट प्रमाण है ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी का यह लक्षण उनमें बराबर पाया जाता है। प्रफुल्लित मुखमंडल उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। भक्तों के प्रति कोई राग नहीं देखा। आने वाला आ जाओ, जाने वाला चला जाओ, हर्ष विषाद नहीं देखा। कोई आग्रह नहीं देखा। प्रतिदिन वैराग्यपूर्ण रोचक नवीन उक्तियों से परिपूर्ण प्रवचन करते देखा। अवस्थाकृत कोई कमजोरी नहीं पाई।
समय तथा सामाजिक अवस्था के कारण चाहत में कोई शिथिलता नहीं पाई। उनका पुनीत दर्शन पाकर जीवन धन्य हो गया। 28 वर्ष की आयु में इनके गुरु ने अपनी अंतिम साधना हेतु इन्हें आचार्य पद प्रदान किया था। आश्चर्य की बात है, मैंने अपने मन में यह धारणा बना ली थी कि उनके मन में अपना संग व्यामोह होगा, इससे उनकी इतनी सी अवस्था में आचार्य पद दे दिया होगा। पर आचार्य विद्यासागर जी के पुनीत दर्शनों तथा उनकी चरित्र चर्या को देखकर उक्त धारणा मुझे गलत लगी। जब वहां के प्रमुख पुरुषों द्वारा दिवंगत ज्ञान सागर जी की समाधि की चर्चाएं सुनी, तब तो यह धारणा सर्वथा निर्मूल हो गई। तो आचार्य ज्ञान सागर जी का जब अंतिम समय आया तो उन्होंने कहा, मैं समाधि लेना चाहता हूं। नियम यह है कि समाधि लेने वाला किसी अन्य आचार्य के पास जाकर स्वयं का आचार्य पद त्याग कर मुनि पद में समाधि की प्रतिज्ञा ले। मेरी शारीरिक शक्ति अवन संग में जाने योग्य नहीं रही, अतः मैं श्री विद्यासागर जी को आचार्य पद देना चाहता हूँ और इनके पास ही समाधि ले लूंगा। लोगों ने स्वीकार किया, तब इन्हें विधिवत आचार्य पद की शिक्षा देकर आचार्य पद पर प्रतिष्ठित किया। तत्पश्चात उन्होंने उच्चासन पर बैठाया और आप नीचे बैठे तथा कहा, मैं आपके चरणों की सेवा में समाधि के लिए उपस्थित हुआ हूँ, मुझे समाधि दें। जो शब्द कहे थे उनकी आंतरिक शुद्धता के प्रतिबिंबित थे। इन शब्दों को सुनने के साथ मेरा हृदय भराया, नेत्र हर्ष से सजल हो गए, यानी जल से सहित हो गए। धन्य है ऐसे पवित्र महात्मा को जो अपने ऐसे बाल शिष्य को जिसे एक एक अक्षर पढ़ाया हो, दीक्षा दी हो, उसे गुरु बनावे और उच्चासन देकर स्वयं नीचे आसन में बैठे। तत्पश्चात अपनी मान कसाय का इतना त्याग कर सके। उनकी समाधि वास्तविक अर्थ में समाधि हुई, इसमें संदेह नहीं। उनकी गौरव गाथा भी हमारे पाप को नाश करने वाली है। ऐसे महान साधक के योग्यतम शिष्यत्व को तथा उन्हीं के गुरुत्व को जिन्होंने प्राप्त किया, उन आचार्य श्री विद्यासागर जी का पुण्य आशीर्वाद समाज को सदा प्राप्त हो, वे अपने गुरु के यथार्थ गुरुत्व को प्राप्त हो, ऐसी मेरी हार्दिक भावना है। इस प्रकार बड़े बड़े विद्वानों के ऐसे लेख जिनके माध्यम से बड़े ही अच्छे संस्मरण प्राप्त होते हैं और एक बहुत अच्छा संस्मरण आने वाला है। जब आचार्य श्री जी महावीर जी तीर्थ क्षेत्र पर विराजमान थे, तब हम लोग वहां गए थे। कौन गया था? उनके पूर्व के गृहस्थ जीवन के परिवार के लोग। बहुत गर्मी पड़ रही थी। तेज गर्मी के मायने आचार्य महाराज बिहार कर गया, ये राजस्थान की भाषा है। अनंतनाथ यानी पूज्य युग निरापक मुनि श्री योग सागर जी महाराज, शांतिनाथ यानी पूज्य निरापक मुनि श्री समय सागर जी महाराज, दोनों ही ब्रह्मचारी बन गया था। दोनों ही छोटे छोटे थे। हमने सोचा रास्ते के मायने कहाँ क्या व्यवस्था हो ना हो। इनको यहाँ की भाषा आवे कोड़ी, इनको भाषा नहीं आती यहाँ की, क्योंकि वो कन्नड़ भाषी थे और राजस्थान में थे। छोटा छोटा कोमल शरीर है, तो इनके साथ सूखा मेवा और कुछ पैसे रख दिए। ये बाई जी थी ना, कंचन बाई जी, आप लोग अभी हैं, वो वृद्ध हैं बहुत ज्यादा, हाँ माता जी के साथ। तो उन्होंने सुनाया था। आचार्य सिंह जी ने देख लिया और दोनों को बुलाकर कहा, पैसे वापस कर दो या मंदिर की दान पेटी में डाल दो, सामान भी उनको दे दो या मंदिर में छोड़ दो। संग में रहना है तो किसी से कुछ भी नहीं लोगे, ना ही मंगाओगे। ऐसे कड़क हैं आचार्य सिंह जी। तो अगले संस्मरण की श्रृंखला में सन 1975 के जून माह में आचार्य जी भरतपुर से कुम्हेर पधारे थे। साथ में छुल्लक जी भी थे, ब्रह्मचारी भी थे। ब्रह्मचारियों में 2 छोटे ब्रह्मचारी जी थे जो आचार्य जी के ही छोटे भाई थे गृहस्थ जीवन के। और प्रवेश के दिन दोपहर में संगत छुल्लक जी ने समाज को बताया कि कल जिस श्री कृष्ण अमावस्या
तारीख 9 जून है, जो आचार्य श्री जी के गुरु महाकवि ज्ञान सागर जी का समाधि दिवस है। आप यदि चाहें तो कोई कार्यक्रम बना सकते हैं। तो उन्होंने फिर वह कार्यक्रम प्रारंभ हो गया। आचार्य श्री जी ने कहा था कि गुरु की समाधि के 2 दिन पहले हमने गुरु से कहा कि आप तो चले जाएंगे, लेकिन हमें क्या करना है कुछ बताएं। तब गुरु ज्ञान सागर जी ने कहा, यदि आत्मा से प्रेम करते हो तो स्वाध्याय करते रहना, क्योंकि आचार्य ने स्वाध्याय को परम तप कहा है। हमने कहा ठीक है, स्वाध्याय करता रहूंगा। स्वाध्याय में अधिक मन ना लगे तो तब कर्म निर्जरा का कोई दूसरा हेतु भी है क्या? तो गुरु महाराज बोले, इससे भी अधिक निर्जरा चाहते हो तो दूसरों को पढ़ाना, क्योंकि इसमें दूनी बुद्धि चिंतन मनन लगाना करना पड़ता है। इसलिए पाठशाला जरूर पढ़ाना चाहिए या किसी को स्वाध्याय कराना चाहिए। अगर अपने पास ज्ञान है तो दूसरे लोगों को स्वाध्याय कराने से बहुत अच्छा अपना रिवीजन भी होता है, जैसा पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज ने कहा था। तो दूनी नजरा भी होती है। फिर हमने कहा कोई पढ़ने नहीं आए तो मुनि किसको घर घर बुलाने जाए? तब गुरु महाराज हंसने लगे। फिर बोले, कोई बात नहीं, कोई पढ़ने नहीं आए तो आचार्य के द्वारा लिखे गए शास्त्रों का अनुवाद करना, यानी भाषा से भाषांतर करना, प्राकृत से संस्कृत करना, संस्कृत से हिंदी करना आदि, इसमें एकाग्रता बढ़ेगी और कर्म निर्जरा भी बढ़ेगी। तो हमने कहा ठीक है, यह भी हम करेंगे। इससे बढ़कर के भी कोई और है निर्जरा का साधन? तो गुरु महाराज फिर थोड़े मुस्कुराए और बोले, गद्यानुवाद के बाद पद्यानुवाद है, पद्यानुवाद करना, इसमें अधिक कर्म निर्जरा होगी, क्योंकि इसमें एकाग्रता ज्यादा बढ़ेगी। इससे अधिक एकाग्रता श्लोक रचना में बढ़ेगी, व्याकरण और तो इससे अधिक उपाय स्वाध्याय प्रणाली में नहीं है। हाँ, इससे अधिक कर्म निर्जरा का साधन तो फिर बस ध्यान है, ध्यान में बैठ जाओ। तो इस प्रकार से आचार्य भगवान ने बहुत अच्छा उपदेश दिया था। और आचार्य महाराज के बारे में निरंतर अपन सुनते चले जा रहे हैं। और बात चल रही थी सन 1975 में जून माह की भीषण गर्मी में, जब सूर्य आग उगल रहा था, ऐसे समय में आचार्य श्री जी कुमेरडीह के रास्ते हुए काम्यवन नगरी कामा में मंगल प्रवेश हुआ। आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर आदि जो कि के दर्शन कर छोटी सी पहाड़ी पर स्थित ऊपर कोट था कोई, उधर रुक गए। आचार्य महाराज ने लगभग 9-10 दिन प्रवास कर बिहार किया था। इस दौरान समाज ने नए अनुभव किए। जैसे कि पहले जो साधु नगर में आते थे तो शहर के मंदिर में ही एक चौका की व्यवस्था करके आहार कराया जाता था, लेकिन आचार्य महाराज से पूछा तो उन्होंने मना कर दिया। बोले, व्यवस्था स्वीकार नहीं, यह तो श्रावक की क्रिया है, कर्तव्य धर्म है। जो अपने घर पर भक्ति भाव से करता है तभी दान का उद्देश्य पूरा होता है। इस प्रकार से आचार्य श्री जी के साथ अगले संस्मरण की कड़ी में ब्रह्मचारी जी छुल्लक जी आदि थे। आचार्य महाराज ने एक ब्रह्मचारी जी को कुछ याद करने के लिए दिया था, पर वो याद नहीं कर पाए। तब आचार्य श्री जी ने उन्हें कहा, पहले याद करके आओ, फिर आगे पढ़ाऊंगा, और जब तक याद ना हो तब तक खड़े रहना। तो वे ब्रह्मचारी जी धूप में छत पर जाकर खड़े हो गए और अपना पाठ याद करते रहे। समाज के लोगों को पता चला तो वे सभी लोगों ने आकर देखा तो ब्रह्मचारी जी पसीने पसीने हो रहे थे। साहब ने जाकर आचार्य महाराज को बताया कि प्रचंड धूप है और ब्रह्मचारी जी पसीने से पूरी तरह तरबतर हो गए। ऐसा सुनकर आचार्य श्री जी मुस्कुराए और बोले, यह मेरा विषय है, आप लोग इसमें ना बोलें। थोड़ी देर बाद ब्रह्मचारी जी को वापस बुला लिया। उन्होंने आकर आचार्य श्री जी को पाठ सुना दिया। ऐसा कठोर अनुशासन आज तक सभी को याद है। अब आचार्य महाराज अगले संस्मरण में आचार्य महाराज के जो प्रतिदिन प्रवचन होते थे, उनकी प्रवचन शैली बड़ी ही आकर्षक एवं प्रभावशाली थी।
जो भी सुनता प्रभावित हो जाता था। दूसरे दिन से जगह छोटी पड़ने लगी। बाजार में प्रवचनों की चर्चा हुई तो अजैन समाज के बहुत सारे लोग भी प्रवचन सुनने आने लगे और अपनी शंकाओं का समाधान भी प्राप्त करते थे। और एक विद्वान ने जब प्रश्न पूछा तो प्रश्न का जवाब आचार्य श्री ने शास्त्रीय भाषा में दे दिया, तो उन्हें समझ में नहीं आया। तब उन्होंने कहा, आचार्य भगवान सरल भाषा में हिंदी में समझाइए। तो आचार्य श्री जी बोले, आप शास्त्री हैं। तब उन्होंने कहा, पीढ़ियों से हमारी शास्त्री पदवी चल रही है किंतु हम शास्त्री नहीं हैं। तब आचार्य श्री जी ने सरल शब्दों में समझाया। आचार्य श्री जी की विद्वता देख सभी लोग प्रभावित हो गए। तो अब पर अगले संस्मरण की कड़ी में जून माह 1975 की बात थी, जब आचार्य श्री आगरा आए, तब की बात है। और हम सभी उदासीन आश्रम जो झारखंड में शिखर जी के पास में जो आश्रम है, पधारे आश्रम के अधिष्ठाता आचार्य कुंद स्वामी रजत समय सार जी शास्त्र का स्वाध्याय कर रहे थे। एक दिन वे बोले, आज तुमको जीवित समय सार के दर्शन कराऊंगा, करना है क्या? हमने कहा, मतलब? तो वो बोले, जिन्होंने समय सार को अपने अंदर उतार लिया है, ऐसे समय सार स्वरूपी एक आचार्य परमेश जी के दर्शन कराऊंगा, करना है? हमने कहा हाँ। तब वे मुझे अपने साथ आगरा में पधारे आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के दर्शन करने छिपी टोला ले गए। आचार्य श्री पंचायती दिगंबर जैन मंदिर के पीछे स्थित पार्श्वनाथ दिगंबर जैन जूनियर हाई स्कूल में रुके हुए थे। युवा आचार्य श्री की तेजस्वी मुख मुद्रा के दर्शन कर चित्त उन्हें देखते ही रह गया, मन गदगद हो गया। हम लोग लगभग 1.5 घंटे तक वहां बैठे रहे। वे समय सार के आनंद अध्ययन में ऐसे लीन थे मानो कोई तत्व खोज रहे हों। आचार्य श्री जी ने आंख उठा करके भी नहीं देखा। वे हमें देखें इस हेतु हमने कुछ पूछा, पर वे मौन रहे। वहां से उठकर नीचे आए तो ब्रह्मचारी जी बोले, हम आपको जो पढ़ाते हैं वह शाब्दिक पौद्गलिक समय सार है, किंतु ये तो जीवित समय सार है। अगले दिन किसी को पता ही नहीं चला और आचार्य श्री जी ने केस लॉन्च कर लिया। जब वे प्रवचन के लिए मंच पर आए तब लोगों ने देखा आचार्य श्री जी ने एकांत कोठरी में केस लॉन्च कर लिया है। यह बात आगरा में चर्चा का विषय बन गई कि एक ऐसे अनोखे आचार्य हैं जो ख्याति पूजा लाभ से दूर रहते हैं। क्योंकि आचार्य कुंद स्वामी ने ख्याति को क्या कहा है, प्राकृत भाषा में खाई, यानी ख्याति नीचे पटक देती है। साधु जब दीक्षा लेते हैं तो प्रसिद्धि तो फैलती है। अगर साधु इस चक्कर में पड़ गया कि मुझे प्रसिद्धि मिले, मुझे लोग मेरा नाम खूब चले, तो ये दोष माना गया, यानी खाई में पटक देती है, नीचे चला जाता है साधु। लोग तो करेंगे प्रशंसा, इसलिए आचार्य कुंद स्वामी ने एक बहुत अच्छी गाथा लिखी है। सम सत्तु बंधु बग्गो सम स्वे दुखो पसंद से समो समलोट कंचनो पुण जीवित मरणे समो समड़ो, यानी अच्छे में भी समता रखना, फूल में भी और कांटों में भी। क्योंकि जब कोई अच्छा प्रवचन करता है, कोई अच्छा विषय सुनाते हैं तो लोग प्रशंसा करते हैं, लेकिन साधु समता रखते हैं। कोई बुराई भी करता है, लोग रास्ते में बच्चे बोलते रहते ना, जब निकलते हैं हम लोग, तो उसमें भी समता रखना, कोई प्रशंसा करे। इसी प्रकार से आचार्य कुंद स्वामी ने एक बहुत अच्छी गाथा दी है नियम सार में। किम का हदि बड़ बासो काय किलेसो विचित वासो अजीर्ण मोड़ पहुदी समदा रईदस समरस, यानी बड़े बड़े उपवास कर लेना, बड़े बड़े तप कर लेना, मौन धारण कर लेना, स्वाध्याय कर लेना, समता के बिना व्यर्थ है। यानी 24 घंटे सामयिक चलती है साधु की, सिर्फ 3 बार नहीं होती सामयिक। अगर आहार में भी समता रख रहे हैं तो वो भी सामयिक है। अभी भी 24 घंटे जब भी जहाँ बैठे, तो ये समता साधु के लिए मुख्य निर्जरा का कारण बताया गया। तो आचार्य भगवान समता रखते हैं। तो इस प्रकार से
आचार्य श्री की आगम युक्त चर्या एवं प्रवचन देख सुनकर आगरा समाज बड़ी प्रभावित हुई थी एवं आगरा में ही चतुर्मास कराने के लिए कई बार निवेदन किया। तब आचार्य श्री जी आगरा में चतुर्मास के योग्य स्थान को देखने के लिए कई मंदिर परिसरों को देखने गए, परंतु उनको कोई भी स्थान उचित नहीं लगा। कहीं पर कोलाहल था तो कहीं पर प्रासुक सोच के लिए स्थान नहीं था, कहीं पर साधना के योग्य वातावरण नहीं था। तब समाज के बड़े लोगों ने चतुर्मास के लिए सभी प्रकार की व्यवस्था बना देने की बात कही। तो आचार्य श्री जी बोले, आप अपना लाभ देख रहे हो, हम अपनी साधना के लिए निर्दोष योग्य स्थान देख रहे हैं। इस प्रकार से आचार्य भगवान विहार तो कर जाते थे, लेकिन अगर अच्छी व्यवस्था हुई तभी ऐसा वातावरण बनता था। एक आगे के क्रम में एक बहुत अच्छा संस्मरण आने वाला है। आचार्य श्री के प्रवचन व्यवहारिक उदाहरणों से इतने रोचक होते थे हैं कि वे सीधे हृदय पर अटैक करते हैं। एक दिन आचार्य महाराज ने नृतिचार व्रत पालन की महिमा बताई। बोले, नृतिचार व्रत पालन की महिमा अद्भुत है। एक भिक्षुक था, झोली लेकर एक द्वार पर पहुंचा रोटी मांगने। रूखा जवाब मिलने पर भी नाराज नहीं हुआ, बल्कि आगे चला गया। एक थानेदार को यह देख उस पर तरस आ गया और उसने उस भिक्षुक को रोटी देने के लिए बुलाया। वह भिक्षुक थोड़ा आगे जा चुका था, इसलिए उन्होंने एक नौकर को रोटी देने भेज दिया। नौकर ने कहा, ये लो रोटी। थानेदार ने दी है, मैं रिश्वत का अन्न नहीं खाता। किसने कहा? भिखारी ने क्या बोला? मैं रिश्वत का अन्न नहीं खाता भैया। ऐसा कहकर वह भिक्षुक आगे बढ़ गया। नौकर ने वापस आकर थानेदार को भिक्षुक द्वारा कही गई बात कह दी और वे शब्द उस थानेदार के मन में गहरे उतर गए। उसने सदा सदा के लिए रिश्वत लेना छोड़ दिया। भिक्षुक की प्रतिज्ञा ने, उसके निर्दोष व्रत ने थानेदार की जिंदगी सुधार दी। जो लोग गलत तरीके से रुपए कमाते हैं वे दान देने में अधिक उदारता दिखाते हैं। वे सोचते हैं कि इसी तरह से थोड़ा धर्म इकट्ठा कर लिया जाए, किंतु धर्म ऐसे नहीं मिलता। धर्म तो अपने श्रम से निर्दोष रोटी कमाकर दान देने में ही है। शाम को एक सरकारी अधिकारी मिले तो बोले, गुरु महाराज की कन्नड़ टोन होते हुए भी प्रवचन बड़े ही प्रभावी होते हैं, हृदय परिवर्तन कर देते हैं, मेरा जीवन शुद्ध हो गया। और एक अजैन सज्जन जो रोज रोज प्रवचन सुनने आते थे, उन्होंने एक दिन आचार्य महाराज की आहारचर्या देखी तो श्रावकगण आचार्य श्री को मीठा नमकीन देने की भरपूर कोशिश कर रहे थे, किंतु महाराज ने नहीं लिया। यह देख वह व्यक्ति बड़ा ही अभिभूत हुआ और दोपहर में स्वाध्याय की कक्षा में आए। महाराज से बोले, महाराज आप बड़े ही निर्दयी हैं। देने वाला दाता बड़ी ही भक्ति से आहार बनाता है और देता है, यदि आप नहीं लेते हैं तो उनको कितना दुख होता होगा। उनकी यह बात सुनकर वहां बैठे सभी लोग हंसते हुए यह सोचकर समर्थन करने लगे, जिससे आचार्य श्री जी मीठा नमक घी लेने लगे। तो आचार्य श्री जी ने भी हंसते हुए जवाब दिया, बोले, भैया देने वाले और लेने वाले दोनों व्यक्तियों का क्षय सम होना चाहिए। दाता के तो दानांतराय कर्म का क्षय सम होना आवश्यक है, पर लेने वाले का भी भोगांतराय कर्म का क्षय सम होना चाहिए। दाता लेने वाले के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता, क्योंकि लेने वाले के भी कुछ नियम प्रतिज्ञाएं होती हैं जिन्हें पूरा करके ही वह आहार ग्रहण करता है। हमारे व्रत ऐसे हों जो स्वयं को सुखकर हों और दूसरों को भी सुख करो। यदि व्रत निर्दोष पालन करते रहें तो कोई कारण नहीं कि सभी कार्य सफलतापूर्वक संपन्न ना हो। जैसे लोक मूर्ता किस प्रकार से चलती है, एक उदाहरण आचार्य महाराज ने दिया था कि एक दिन आचार्य महाराज ने लोक मूर्ता का बड़ा रोचक प्रसंग सुनाया। बोले,
आज से कई वर्ष पूर्व दक्षिण से एक महाराज आए थे। उन्होंने एक घटना सुनाई। दक्षिण में एक जगह किसी उत्सव में जुलूस निकल रहा था। मार्ग थोड़ा सकरा था पर साफ सुथरा था। अचानक कहीं से आकर एक श्वान ने उस मार्ग में गंदगी कर दी। स्वयं सेवक देखकर सोच में पड़ गया, परंतु जल्दी विचार करके उसने उस मल पर थोड़े से फूल डालकर ढक दिया। क्या डाल दिया? फूल। फूल। अब क्या था, एक एक करके जुलूस में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति ने उस पर फूल चढ़ाए और धीरे धीरे वहां फूलों का अंबार लग गया। वह स्थल पूज्य बन गया। ऐसी मूर्ता के लिए भक्ति में कोई स्थान नहीं है। तो एक बार की बात है, अगले संस्मरण की कड़ी में एक दिन आचार्य महाराज ने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया। एक बच्चा गुड़ खाता था। मां बड़ी परेशान थी। एक साधु के पास पहुंची और बोली, महाराज इसका गुड़ खाना छुड़वा दीजिए, बहुत खाता है। साधु ने कहा 8 दिन बाद आना इस बच्चे को लेकर। साधु ने इस बीच पहले स्वयं गुड़ खाने का त्याग किया और 8 दिनों में पूरी तरह से गुड़ का परित्याग कर दिया। 9वें दिन जब वह मां आई उस बच्चे को लेकर, तो साधु ने उस बच्चे से कहा, देखो बेटे गुड़ नहीं खाना। बच्चे ने तुरंत उस साधु की बात मान ली और बोला, महाराज आपकी बात मान सकता हूं, मां की नहीं, क्योंकि डॉक्टर ने मां को भी मना किया है गुड़ खाने को कि तू छिपकर खा लेती है। बीच में उसकी मां बोली, बाबा जी इतनी सी बात उसी दिन कह देते, मुझे 8 दिन प्रतीक्षा क्यों करवाई। साधु विनम्र भाव से बोला, मां जी जब तक गुड़ में मेरी लिप्सा थी तब तक मेरे उपदेश का कोई प्रभाव हो सकता था। प्रभाव केवल आचरण का ही पड़ सकता है, वचनों का नहीं। वचनों में अद्भुत शक्ति तभी आती है जब उसके अनुरूप कार्य भी करते हैं। और अगले संस्मरण की कड़ी में एक दिन सभा के प्रारंभ में हमने कहा कि हम लोगों में और महाराज में क्या अंतर है। यही कि महाराज नीरस या रूखा सूखा आहार लेते हैं पर मृदु और मीठा बोलते हैं, और हम लोग बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट पकवान खाते हैं पर कटु और कठोर बोलते हैं। उस वक्त महाराज के मीठा नमकीन घी रसों का त्याग था। आहार में केवल दाल रोटी दलिया चावल और दूध के अलावा कुछ नहीं लेते थे। जैन साधु वैसे भी 24 घंटे में केवल एक बार आहार पानी लेते हैं। यदि उसमें भी अंतर आ जाए तो वह भी नहीं ले पाते हैं। कभी कभी स्वेच्छा से उपवास भी करते हैं, फिर भी सदा मस्त रहते हैं। उर्दू भाषा में उन्हें अलमस्त फकीर कहते हैं। उनसे भी बेहतर चर्या होती है दिगंबर जैन साधुओं की। महाराज जी ने प्रवचन शुरू करते हुए कहा, अभी अभी ये इशारा हमारी ओर था। कह रहे थे कि महाराज नीरस भोजन लेते हैं, यदि इनका बस चले तो ये डायबिटीज या हृदय रोगियों को भी महाराज कहने लगेंगे। क्योंकि महाराज कहने लगेंगे क्योंकि डॉक्टर उनसे भी नीरस भोजन लेने को कहते हैं। उनका घी नमक मीठा आदि छुड़वा देते हैं। कुछ महिलाएं हैं जो रविवार को नमक नहीं लेती, लेकिन एक दिन पहले बहू से कह देती हैं कल मावा की बर्फी और खीर बना लेना, कल हमारा नमक का त्याग है। भला यह भी कोई त्याग है? नमक तो नहीं लिया पर मीठे की मात्रा बढ़ा दी, इसमें त्याग या तप कहाँ हुआ? जो लालसा नमक में थी वह मीठे में चली गई। यह एक रस परित्याग नहीं, रस का ट्रांसफर मात्र है। उनके इस कथन पर श्रोताओं ने तुमुल करतल ध्वनि की, क्योंकि एक नई और सही बात जो सुनने को मिली थी। आचार्य जी ने आगे कहा, अरे भाई बाहर के रसों का छोड़ना रस परित्याग नहीं है, आत्मा में रस अर्थात आनंद का संचार होना वास्तविक तप है। समझे प्राचार्य जी? इस प्रकार से
एक बहुत अच्छा दृष्टांत, बहुत अच्छा संस्मरण आ रहा है। पूज्य आचार्य श्री जी ने एक दिन कहा कि सुख पाने के लिए स्वजातीय से जुड़ना चाहिए, विजातीय से नहीं। हम शरीर नहीं आत्मा हैं, और आत्मा सचेतन व निराकार है, वह सिद्धों की जाति का है। सिद्ध चक्र तो चल ही रहा है, सिद्ध भी सचेतन और निराकार है, हमें उनसे जुड़ना चाहिए। पर हम किन से जुड़ना पसंद करते हैं? शरीर, घर परिवार, धन दौलत, सोना चांदी, वस्त्र वाहन और मोहन भोग आदि से। ये सभी पदार्थ तो अचेतन और साकार होने से विजाती हैं। विजातियों से लगाव या अटैचमेंट दुख का कारण है। सुख पाने के लिए अपने स्वजातीय सिद्धों से अटैचमेंट होना चाहिए। इस प्रसंग में आचार्य श्री जी ने पूड़ी का उदाहरण देते हुए कहा, पूड़ी बनाने के लिए पहले गीले आटे की लोई को पूड़ी के आकार में गोल गोल बेलना पड़ता है। फिर चूल्हे पर रखी घी से भरी कढ़ाई में उसे छोड़ते हैं। उसे छोड़ने पर वह कढ़ाई की तली में बैठ जाती है, क्योंकि उसमें विजातीय पानी का संयोग है। चूल्हे की आग और खौलते घी के संयोग से जब पानी का अंश समाप्त हो जाता है, तब वह पूड़ी फूलकर घी के ऊपर तैरने लगती है। फिर उसे कर छुली से कितना ही नीचे दबाने की कोशिश करो, वह कर छुली के अगल बगल से निकलकर फिर ऊपर तैरने लगती है, वह तली में नहीं रुकती। इसी प्रकार विजातीय से अलगाव या डिटैचमेंट होने पर यह जीव सिद्धालय में ऊपर पहुंच जाता है, फिर कभी नीचे नहीं आता। भैया, यदि सुखी होना चाहते तो इसके लिए एक ही सूत्र है, विजातीय से संबंध छोड़ो और स्वजातीय से संबंध जोड़ो। तो बहुत अच्छा उदाहरण। सायंकालीन धर्म चर्चा के समय एक मुमुक्षु भाई आए। उन्होंने कहा, महाराज, हमने जैन अध्यात्म के सर्वोपरि ग्रंथ समय सार का 4 बार स्वाध्याय पूरा कर लिया है, इससे आपको क्या लाभ हुआ? यह महाराज जी ने उनसे पूछा। वह बोले, समय सार के स्वाध्याय से हमारी संपूर्ण इच्छाएं समाप्त हो गई हैं और किन्हीं पदार्थों में हमारी कोई रुचि नहीं रही। पूज्य आचार्य श्री ने गंभीर होकर कहा, यह तो कमाल हो गया जी। कुछ दिन पहले एक बड़े विद्वान हमें बता रहे थे कि समय सार का 7 बार स्वाध्याय करने पर भी अपनी इच्छाओं पर विजय नहीं पा सके। एक इच्छा पूरी हुई कि दूसरी आधमकती है, दूसरी के बाद तीसरी और तीसरी के बाद चौथी इच्छा के जन्मने का सिलसिला चलता रहता है। यह बात बताकर पूज्य श्री ने उन मुमुक्षु भाई से कहा, आपने तो 4 बार स्वाध्याय करके ही 7 बार वाले महामनीष को पछाड़ दिया। आपका स्वाध्याय करना तो सार्थक हो गया। प्रशंसा सुनकर मोक्षु भाई का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। कुछ देर तक धर्म चर्चा चलने के बाद आचार्य श्री जी ने अचानक उन भाई से पूछा, ए बताइए कि प्लेट में एक रसगुल्ला रखकर आपके सामने पेश किया जाए तो आप क्या करेंगे? तपाक से वह बोले, हाथ से रसगुल्ला उठाकर मुंह में रखेंगे और गले के नीचे उतार लेंगे। महाराज खिलखिलाकर हंसे और बोले, रसगुल्ला कांट गो टू माउथ विदाउट इंटेंशन, अर्थात बिना इच्छा के रसगुल्ला मुंह में जा ही नहीं सकता। यह बात सुनकर मोक्षु भाई से कुछ कहते नहीं बना और वह हाथ जोड़कर चलते बना। पूज्य आचार्य श्री जी बहुत अच्छा बोलते हैं। प्रातः के 7 बजते बजते लोग हृदय घटिका के अलार्म से प्रेरित होकर शहर से जैन नगर की ओर चल पड़ते। लगता जैसे कि उधर कोई मेला बेला हो रहा है, जहां स्त्री पुरुष बच्चे और बूढ़े, प्रौढ़ और जवान, जैन और अजैन सभी भाग भाग कर पहुंच रहे। आचार्य भगवान का ऐसा चलता था। अब अगले क्रम में भजन का क्रम आता है। संस्मरण आज के पूर्ण होते हैं। कैसे अदा करेंगे उपकार हम तुम्हारे, हम तो बने सितारे गुरु आपके सहारे, हम तो बने सितारे गुरु आपके सहारे। तन को रचा समारा माता पिता ने मेरे, जीवन संहारा तुमने फिर ज्ञान उर हमारे। तुम देवता से बढ़कर मेरे लिए हो ईश्वर,
पथ के प्रदीप मेरे गुरुदेव जी हमारे, कैसे अदा करेंगे उपकार हम तुम्हारे। हम तो बने सितारे गुरु आपके सहारे, तुमसे मिला है सब कुछ तुमको क्या भेंट दूं मैं। सूरज के आगे जुगनू की बात क्या करूं मैं। जीवन सजाने वाले बस इतनी आरजू है, नजरें न मोड़ लेना कदर से कभी हमारे। कैसे अदा करेंगे उपकार हम तुम्हारे, हम तो बने सितारे गुरु आपके सहारे। इस प्रकार आज प्रश्न आते हैं आपके सामने। मेरे सवालों का जवाब दो, दो ना। आता है पहला प्रश्न, आचार्य ऋषि ने ब्यावर में किस संस्था के लिए प्रेरणा दी थी।